बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इमेज ना, इमेज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इमेज ना बच्चों डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर हम डिपेंड करती है। जैसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है। तो डिफरेंट पोजीशन को हम लोग विद द रे डायग्राम, जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं रे डायग्राम। ठीक, रे डायग्राम पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फटाफट जितनी भी पोजीशंस बन सकती हैं फॉर कॉनकेव मिरर, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डील विद दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। चलो तो पोजीशन नंबर 1, पोजीशन 1 ये है कि सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। ठीक, अभी लाइट रेज आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ये रहा फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो पोजीशन नंबर 1 कहां पर है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज, पोजीशन नंबर 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बच्चों बस इतने से लेना है आपको कि ऑब्जेक्ट जो है ना बहुत दूर रखा हुआ है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर रहेगा तो उससे आने वाली जितनी भी लाइट रेज हमको दिखाई देंगी ना, दैट आर पैरेलल इन नेचर। पैरेलल इन नेचर का मतलब ये है कि वो उनसे आने वाली लाइट रेज ना ऐसा लगेगा सब मेरी तरफ ही आ रही हैं ना, दैट आर एक ऐसे है फिर दूसरी ऐसे, पैरेलल। ठीक, तो पैरेलल होने का मतलब ये है कि या तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाकर डायग्राम बनाएं, जैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो वो कहां से जाती हैं? फ्रॉम द फोकस से चली गई। अभी इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने लाइट रेज की रिक्वायरमेंट? 2 की। तो सपोज करो कि एक लाइट रे को मैंने और ले लिया, ये लाइट रे है, और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? ये जाने वाली है फोकस से, यानी ये आने वाली लाइट रे और जाने वाली लाइट रे। इमेज कहां पर बनता है? when two light rays are actually going to meet at a point or appears to meet at a point। या तो एक्चुअली में मिल जाएंगी, तो मिलेंगी तो कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज। और लगेगा तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। ठीक बात है। तो यहां पर कैसा इमेज बन रहा है? दैट इज रियल इमेज, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मिल रही हैं। अब बच्चों देखो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इमेज कहां पर बन रहा है, तो पता चल जाएगा एट द फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट इंफिनिटी। अब ये सीधा है या उल्टा, तो पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए एक डायग्राम हम लोग और सेटअप कर लेते हैं। देखो जरा, जैसे मैंने बना दिया है ये कॉनकेव मिरर। अभी मैंने आपको बताया कि लाइट रेज आएंगी कैसे? दैट इज पैरेलल। तो पैरेलल लाना है तो पैरेलल ला देते हैं। तो जैसे सपोज करो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं और ये पैरेलल आने के बाद कुछ यहां पर इंसिडेंट कर गई एक लाइट रे। ठीक, पता लगा एक दूसरी लाइट रे है वो भी यहां पर इंसिडेंट कर गई। दोनों के दोनों कैसी हैं? पैरेलल। ये और ये कैसी हैं? पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। अब होगा क्या? ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से तो पास होना है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि इसी पॉइंट से पास हो। फोकस से पास होना है इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से जाना चाहिए। तो जाएगी कैसे? सपोज करो अब मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पढ़ा है, जितने एंगल से आएगी, अगर यहां पर पोल पर आ रही है तो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से ये वापस, करेक्ट? जितने एंगल से ये आई है उतने एंगल से ये वापस। अब मिलेंगी दोनों कहां पर? एट द फोकस। लॉजिक समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से ना। ये जो मैंने एरो बनाया, लाइन विद एरो बनाया है, और वो भी कैसा है? डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है? ये मैंने बनाया है इमेज के लिए। किसके लिए बनाया है? इमेज के लिए। अब ध्यान से समझते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो होगा क्या? ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पर है। इमेज की बात करते हैं, इमेज कहां पर बन रहा है? तो इमेज का सबसे पहले डिसाइड करते हैं पोजीशन। पोजीशन है कहां पर वो? तो एट द फोकस। भाई फोकस पे ही बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर भी फोकस पर बना है, यहां पर भी फोकस पर बने। फिर दूसरा, उसका साइज कैसा है? अब आप मुझे जरा बताओ, हम लोग मून को देखते हैं ना, सन को देखते हैं, तो हमें कैसे दिखाई देते? वो तो हमें छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका साइज कैसा है? बहुत बड़ा है। लेकिन है कहां पर वो लोग? बहुत दूर है। तो क्या हमें यह पता चलता है कि कितना दूर है? हमें तो ये पता चलता बहुत दूर है।
ठीक है ना। तो उनसे आने वाली जो लाइट रेज कैसी हैं, वो पैरेलल आ रही हैं। तो उसका लॉजिक क्या है कि उसका साइज कैसा बनेगा, यहां पर कैसा बन रहा है, बहुत छोटा। तो हमें कैसा दिखाई देता है, सन कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। मून कैसा दिखाई देगा, और छोटा दिखाई देगा। तो लॉजिक उसका क्या है, यही कि उसका इमेज कैसा दिखाई देगा हमको, दैट इज दिखाई देगा डिमिनिश्ड। अब हमें सीधा दिखाई देगा या उल्टा, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे दैट इज नेचर। नेचर कैसा है उसका, तो जहां पर दो लाइट रेज एक्चुअली में मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा, रियल इमेज, रियल हो गया। और कैसा बन रहा है, उल्टा। उल्टा को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। उल्टा को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। ठीक है। एक चीज मैं यहीं पर और बताना चाहता हूं बच्चों, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में हम लोग बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर साइन कन्वेंशन कैसे याद करें। तो मेरा बस सिंपल सा फंडा है, कोई भी मिरर है आपका, मिरर आप बना लीजिए। मिरर के पोल पर, मिरर जैसे इधर है ना, तो मैं सीधे सामने सर करूंगा और मिरर के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। कहां पर खड़ा होना है, पोल पर। पोल पर खड़ा होने के बाद अगर मैं राइट हैंड दिखाता हूं अपना, कि मेजरमेंट, सबका मेजरमेंट कहां से करेंगे, पोल से ही करेंगे। तो पोल से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड वाले लोग पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड वाले लोग निगेटिव। ऊपर मेजर करेंगे इस एक्सेस के ऊपर तो दैट इज पॉजिटिव, इस एक्सेस के नीचे दैट इज नेगेटिव। करेक्ट। मैं फिर से रिपीट करूं, आपको साइन कन्वेंशन याद करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आप मिरर के पोल पर खड़े हो जाएं। किधर का सर करके, जिस तरफ आप बना रहे हैं डायग्राम। फिर राइट हैंड अगर आप मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द पोल दैट इज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड मेजर कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव। ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं यानी सर की तरफ तो आपका पॉजिटिव, और पैर की तरफ तो यानी नीचे की तरफ तो कैसा, नेगेटिव। ठीक। तो अभी मुझे बताओ जरा, मुझे यहां पर छोटी सी जानकारी चाहिए, छोटा सा चीज। ये यहां से लेकर, फोकस से लेकर इसका डिस्टेंस, पोल तक का डिस्टेंस। बच्चों फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। मैंने बताया भी है आपको। सेंटर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज अब यहीं पर बन रहा है तो इमेज से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन यहां पर आपको पूछूं, बताओ जरा, मेरे पास कॉनकेव मिरर है और मुझे बताओ जरा इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। तो बताओ जरा क्या है, किधर की तरफ मेजर कर रहे, पोल पर आ गए, पोल से किधर, लेफ्ट की तरफ जा रहे। या फिर आप एनसीईआरटी का भी याद कर सकते, कैसे कि जो भी लाइट रे के चलने का डायरेक्शन है, जैसे यहां पर चलने का डायरेक्शन क्या, ये वाला, अगर मैं इसी के तरफ मेजर कर रहा हूं तो पॉजिटिव, अगर उसके उल्टे तरफ मेजर कर रहा हूं तो निगेटिव, ऊपर की तरफ कर रहा हूं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहा हूं तो नेगेटिव। ठीक। तो साइन कन्वेंशन यहां पर ध्यान रखेंगे जल्दी जल्दी से। मैं जितने भी डायग्राम बनाऊंगा सभी में साइन कन्वेंशन याद कराते चलूंगा। फोकल लेंथ कैसा, दैट इज निगेटिव। ठीक। इमेज डिस्टेंस यानी v कैसा, निगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा, निगेटिव। ध्यान रखते चलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा, निगेटिव। एक और चीज, ऑब्जेक्ट भी किधर है, ऑब्जेक्ट भी मिरर के इसी साइड है तो वो भी कैसा रहेगा, निगेटिव। तो ये रहा आपका साइन कन्वेंशन, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, इमेज डिस्टेंस निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव। करेक्ट। एक और चीज कर लेते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी इमेज कैसा है, उल्टा, उल्टी तरफ बना है तो इमेज भी किधर है, नीचे की तरफ। तो मुझे मेजरमेंट कहां करना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। तो मैं यहां पर बोलूं दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज ऑल्सो निगेटिव, दैट इज दिस। करेक्ट। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन ऑब्जर्व कर ली है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज पोजीशन इज एट फोकस, साइज दैट इज डिमिनिश्ड, nature real and inverted, that is sign convention, u is negative, f is negative, v is negative, r is negative, and height of image is also negative. Correct. Moving to the next diagram. चलो बच्चों देखो,
पोजीशन नंबर 2 इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलेंगे, सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, सी से। ठीक, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया है मिरर। मिरर बनाने के बाद मैं पोल ही ड्रॉ करता हूं, फिर बनाता हूं क्या, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन जो ड्रॉ करने वाली रहेगी, जो ज्वाइन करेगी दोनों को, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस। मिड पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फोकस से। ठीक है, करेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। याद रखेंगे लाइन विथ एरो क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट, जो कि सब तरफ लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा। अब लाइट रेज जो जाने वाली कैसे है, रूल नंबर 1 देखिए, मिनिमम कितने रूल को अप्लाई कर सकते हैं, 2 मिनिमम, और 2 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो लाइट रे को लेकर जाते हैं, जैसे सपोज करो लाइट रे को लेकर गए, अगर लाइट रे पैरेलल जाती है तो कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी, फोकस से चलेगी। ठीक, अब लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली है कुछ ऐसे, और मिरर पर जाए, तो मिरर में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं बच्चों, थोड़ा सा बड़ा मैंने मिरर कर दिया है अभी। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर किस पर जा रही है, मिरर पर, तो जैसे जाएगी उसी पाथ पर रीट्रेस करते हुए या बैक ट्रेस करते हुए पीछे चली जाएगी। और हमें अच्छे से पता है कि जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ही लाइट रे को मिलना है। याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन तभी होगा व्हेन 2 लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, और आगे पढ़ने वाले टॉपिक में रिफ्रैक्शन, दोनों प्रोसेस के बाद ही, या तो दोनों में से कोई भी हो, रिफ्लेक्शन हो और रिफ्रैक्शन हो, उसके बाद ही अगर कहीं पर मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं तभी इमेज बनेगा। ठीक, इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर, दैट इज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक, ये क्या है, इसका नाम मैं दे देता हूं, दैट इज बी एंड ए, दिस इज ऑब्जेक्ट, एंड दिस वन बी बी डैश एंड ए डैश, दिस इज इमेज। करेक्ट है, डायग्राम हो गया। क्या और डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो 4 रूल हैं, 4 रूल में मैं कोई भी ड्रॉ कर सकता हूं, कोई भी ले सकता हूं। जैसे सपोज करो मैंने दूसरा रूल यूज कर लिया है, और अब मैं इन दोनों को यूज, जो 2 रूल यूज किए ना, इन दोनों को यूज नहीं करूंगा। ठीक, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले मिरर ड्रॉ कर लेंगे। मिरर बनाने के बाद सिंपल सा लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरा मन नहीं है कि मैं ना इन दोनों की तरह ही लाइट रे को यूज करूं ना, इन दोनों रूल को यूज नहीं करना मुझे। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को तो रख ही देते हैं, लाइट को लेकर जाते हैं कहां पर, सबसे पहले पोल पर लेकर चले जाते हैं, तो पोल पर लेकर चले जाते हैं, जितने एंगल से गई है उतने एंगल से ये वापस, कोई बात नहीं करेगी इधर उधर, यानी ये आई है और ये आर, दोनों क्या है, बराबर बराबर। रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ध्यान दीजिएगा, मुझे इन दोनों को यूज नहीं करना, अब मैं दूसरा यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होकर मिरर पर आएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बनाते हैं उसको, तो ये चलो, ये फोकस पर गई, फोकस से जाने के बाद गई मिरर पर। अब बच्चे लोग ये नहीं सोचेंगे कि यहां पर मिल गई, ये तो एक लाइट रे जा रही है, अभी तो रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, अब यहां पर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगी लाइट रे, ये लाइट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल, और पैरेलल हो जाएगा तो मिलेगी कहां पर, इन दोनों के बीच में, यानी ये आने वाली लाइट रे और ये जाने वाली लाइट रे। तो अगर किसी को ये डायग्राम पसंद नहीं आता तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, कि मेरे पास तो दूसरा डायग्राम है जहां पर मैंने सेम काम किया है, रूल कितने यूज करने हैं, एटलीस्ट 2, तो कर दिया भाई। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, दोनों पोजीशन सेम है। इमेज कहां पर बना है, यहां पर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज यहां पर कहां बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए और बी।
इमेज का नाम है बी डैश और ए डैश। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा, यहां पर भी ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा। ठीक, अब देखेंगे जरा, सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं जो भी इमेज बन रहा है, इमेज का साइज। सबसे पहले हम लोग बताते हैं पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन कहां पर है, बिटवीन, कहां पर है, बिटवीन C एंड F। एक चीज बच्चों नोट डाउन करेंगे, लाइट की प्रॉपर्टी है जहां से चल रही है, जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया होगा कि अगर मैं इस कमरे में लाइट जला के रख रहा हूं और बगल वाले कमरे में लाइट जा रही है, मैंने क्या किया, बगल वाले कमरे की इधर की कब लाइट बन गया और बगल वाले कमरे की लाइट जला दिया, तो लाइट कहां तक आएगी, यहां तक आएगी। यानी लाइट की डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है, यानी एक सोर्स जहां से शुरू हो रही है ना और जहां तक जाए, तो मैं अगर उस वाले सोर्स से भी फिर से लाइट ऑन करूंगा तो कहां तक पहुंचाएगी, यहां तक पहुंचाएगी। तो लॉजिक एकदम सिंपल सा है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां पर बन रही है, यहां पर बन रही है, और अगर ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। ठीक, क्लैरिटी के साथ आएगा। चलो देखते चलते आगे, फिर देखते हैं। तो पोजीशन कहां पर है, बिटवीन C दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, करेक्ट। साइज कैसा होगा, साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। नेचर कैसा होगा, नेचर इज रियल एंड कैसा, उल्टा ही तो बना है, दैट इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, साइन कन्वेंशन जरा फटाफट बहुत तेज से याद कराइए मुझे। सबसे पहले यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल पर खड़े हैं, मेजर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, पोल पर खड़े हैं, जो भी लाइट रे आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, इमेज कहाँ बन रही है, फिर से पोल के इसी साइड बन रही है, यानी रे के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो वी कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, एफ क्या है, एफ भी निगेटिव साइड है, दैट इज वो भी निगेटिव। आर कैसा है, वो भी निगेटिव। अब ऑब्जेक्ट ए बी, यानी जिसको हम लोग लिखेंगे HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेस के ऊपर है, दैट इज पॉजिटिव। एंड हाइट ऑफ इमेज दैट इज निगेटिव, क्यों, क्योंकि एक्सेस के नीचे है। ठीक, तो ये बच्चों मैंने बना दिया है साइन कन्वेंशन, इमेज का पोजीशन, साइज, नेचर एंड रे डायग्राम। ठीक, करेक्ट है, क्योंकि गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पोजीशन पर आते हैं। When object is at center of curvature। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे मिरर। मिरर ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस, ये रहा पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, लाइट रे जाने वाली है, टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से वापस। ठीक, रूल नंबर 2 और 3 भी यूज कर लेते हैं, तो मैं कोई भी रूल यूज कर लूँ, कोई से भी बन सकता है इमेज, तो फटाफट पता लगा कि लाइट रे जा रही है कुछ ऐसे, जाने के बाद फिर कुछ ऐसे। इमेज कहां पर बनेगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, रे डायग्राम बच्चों बहुत परफेक्ट बनाएंगे एग्जाम में भी, ताकि कोई भी गलती ना मिले। ठीक है, रे डायग्राम बहुत सावधानी से बनाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक, यहां पर फटाफट मैं लिखते चलता हूं क्या क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है तो बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहां पर रे डायग्राम बना चुका हूं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज मिलेगा, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज भी मिलेगा। मैंने कौन सा रूल यूज किया है, रूल नंबर 1 यूज किया, रूल नंबर 4। ठीक, जो मैंने बताया है रूल नंबर 4 उसके बेसिस पर। ठीक, आप कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कहीं भी, जैसे एक रे डायग्राम आपका पास ये भी है, दैट इज लाइट, ये बनाया मैंने मिरर, ये बनाया मैंने पोल, ये बनाया फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, प्लेस कर देंगे तो फिर लाइट रे कहाँ से जाएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से। अब ये भी कर सकते हैं कि फोकस से अगर लाइट रे जा रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक,
तो पैरेलल हो जाएगी, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, वहीं पर बनेगा। ठीक, ये जाने वाली लाइट रेज और ये जाने वाली लाइट, करेक्ट। तो यहां पर क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन कहां पर है, दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। फिर क्या करेंगे, नेचर। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट, कोई गड़बड़ से नहीं करेंगे। साइन कन्वेंशन आप बताएंगे फटाफट, दैट इज U निगेटिव, V निगेटिव, F निगेटिव, और क्या हो जाएगा, R दैट इज नेगेटिव, और बचा कुछ, हाँ, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज पॉजिटिव, एंड HI दैट इज हाइट ऑफ इमेजेस नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये रही तीसरी कंडीशन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पोजीशन को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है।